हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए फिर जनरल साइंस का क्वेश्चन लेके आया है आप लोगों का सब्सक्राइब क्लास, जो कि आप लोगों के अपकमिंग एग्ज़ाम में बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो चलिए हम आप लोगों को बिना समय वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन ये कहता है कि एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी। तो एडवर्ड जेनर ने जो टीके चेचक का टीका था उसकी खोज की थी। एडवर्ड जेनर ने सर्वप्रथम चेचक की टीका का खोज किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि शैवाल की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है। तो सेलुलोज की बनी होती है। शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि कुनैन किसके पदार्थ होता है। तो कुनैन हमारा सिनकोना से होता है, सिनकोना से प्राप्त होता है कुनैन। नेक्स्ट क्वेश्चन के हमारा ये कहता है कि फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। तो पुष्पकर्म होता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो गन्ना के लिए प्रयोग किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। तो भ्रूणपोष होता है। जो नारियल में खाने योग्य होता है वो भ्रूणपोष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आम के पौधे का वनस्पति नाम क्या है। तो मेंजीफेरा इंडिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किससे सिद्ध किया जाता है। तो कोपरनिकस ने सिद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। तो पुष्प है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर में जो रक्त का शुद्धिकरण विकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के स्क्रीन के सामने ये रहा क्वेश्चन हमारा 157 क्वेश्चन ये कहता है कि पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया एवं वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है कि डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकारी आदि दीवारों का उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय इसका क्वेश्चन आप लोग हमें जो डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लाकर रखे हैं कि टमाटर सॉस में पाया जाता है तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट एसिटिक अम्ल का सूत्र आप लोग जानते ही होंगे कि CH3COOH होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है। तो अरस्तु जो थे फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से अरस्तु को भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है मेरा कि किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है। तो मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है। तो कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है। तो इसमें जो हार्मोन सक्रिय होता है ऑक्सीटोसिन बहुत ही ज़्यादा सक्रिय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है। तो रानीखेत होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है। तो लैक्टोमीटर से दूध का घनत्व को हम पता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन के सामने आ रहा है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन के सामने आप लोगों को। तो ये यहाँ 167 क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है। तो आंत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था। रोनाल्ड रॉस ने खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि केंचुए में कितनी आँखें होती हैं। तो केंचुआ तो नेत्रहीन होता है तो इसमें आँखें ही नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है मेरा यदि किसी वस्तु की गति 4 गुना कर दी जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा
क्या होगा, तो स्थितिज ऊर्जा 16 गुना हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा स्थितिज ऊर्जा E=12 mv² होता है, 12 mv² होता है। और इसमें क्या कह रहा है कि अगर वस्तु की गति 4 गुनी कर दी जाए, यानी वेग 4 गुना कर दिया जाए, तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, तो जब हमारा वेग ये 4 है, तो 4 का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा 16 गुना हो जाएगा। तो वही हमारा जो गति होगा वो 16 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है, तो तितली टेपिटम लूसिडम के कारण तितली की आंखें रात में चमकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पावो क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक है, तो मोर का है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है, तो चीड़ से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है, तो फूल की कली से प्राप्त होता है। हम बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने आ गया। ये नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। ये सीरीज में आप लोगों को बोल दिया हूँ कि 300-400 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे तो मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये कहता है 203 की किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानी तथा उप रेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है, तो एरिडोसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, तो निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, तो सूर्य है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, तो हाइड्रोफाइटस कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, तो रॉन्टजोन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले मोम पैराफिन मोम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नींबू खट्टा किस कारण लगता है, तो साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है, तो विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है कि रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे जीरोफाइटस कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, तो एक्टियोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, तो ऑक्सीकरण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लोहा प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है, तो हरी सब्जी में पाया जाता है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं आप लोगों को। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने जो कि आने वाला है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयुष अंकन किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो यूरेनियम 235 का, यहाँ 235 नहीं दिया पर 235 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन गैस के अक्षीय मिश्रण को क्या कहा जाता है, तो प्रोड्यूसर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य होती है, तो जो होती है ब्यूटेन होती है हमारी एलपीजी में। साथ में ही एलपीजी का फुल फॉर्म आप लोगों को बता देता हूँ। जो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है वो हमारा लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है एलपीजी का फुल फॉर्म। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है कि मेंडली की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण के आधार पर क्या है, परमाणु द्रव्यमान है। जो हमारे मेंडली की आवर्त सारणी में है तत्वों के वर्गीकरण पर आधार पर परमाणु द्रव्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है, तो पिच ब्लेड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक किस में पाया जाता है, तो मूत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि मानव भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था, तो स्लाइडेन और स्वान ने किया था कोशिका सिद्धांत का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यूरी सेल किस में पाया जाता है, तो आरएनए में यूरी सेल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहा जाता है, तो गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अम्ल वर्षा होने का कारण कारखाने हैं। अब अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। साथ में बता दें कि लेंस की हमारी जो क्षमता का ए सा यूनिट होता है वो डायऑप्टर होता है, जिसे डी से सूचित किया जाता है। और लेंस सूत्र जो होता है हमारा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। वहीं दर्पण सूत्र की बात करें तो यहाँ पे हमारा प्लस हो जाता है। यहीं पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या 4 होगी, क्योंकि द्रव्यमानों की संख्या इक्वल टू प्रोटोनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, तो 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक जीव से अन्य जीव में रोग वहन करने वाला जीव कहलाता है, तो रोग वाहक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि पेप्टाइड बंध किसके बीच में उपस्थित होता है, तो अमीनो अम्ल के बीच में उपस्थित होता है। तो वीडियो कैसी लगी हो, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक शेयर करना, ताकि मैं आप सभी के लिए से ही वीडियो लाता रहूं। तो ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।